बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हर मुश्किल परेशानी से और हर दुख तकलीफ़ और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हैप्पी विंटर सीज़न। तो जी खूब सर्दियाँ इंजॉय हो रही हैं। माशाल्लाह कराची में तो काफ़ी ठंड है और अच्छा लग रहा है। बस ये है कि घरों में और ठंड अब सर्दियाँ इंजॉय कर रहे हैं इसी तरीके से। तो अभी रात का वक्त था तो यहाँ हमने आग लगाई हुई थी और बैठे हुए थे सब, और बच्चे जो है पीनट वगैरह खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, साथ चाय भी पी रही थी। तो आजकल बस यही चल रहा है, ज़्यादा घर में है और ये सब कुछ, क्योंकि सर ठंड इतनी है तो बस वो काम करो फिर उसके बाद बैठो तो फिर ठंड लगने लगती है। यही हो रहा है, दिल तो करता है बस ज़्यादा टाइम ना किचन में। अच्छा लग रहा है आजकल तो बस कुकिंग करना भी, कि चूल्हे के पास काम कर रहे हो तो सर्दी का एहसास ही नहीं होता। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों के जो है विंटर सीज़न कैसा जा रहा है मुझे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। बहुत छोटा सा व्लॉग है आज का, तो प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ जो है अभी यानी कि दोपहर का वक्त था तो मैं लंच की तैयारी कर रही थी और अदीबा सार मेरे खड़े होकर यहाँ फ्रूट चाट बना रही थी। तो आजकल बस कोई काम तो है नहीं ना, तो बस टीवी वगैरह में ज़्यादा टाइम हो रहा होता है, थोड़ा स्कूल का काम कर लिया तो साथ आ जाती है किचन में, थोड़ा सा मतलब हेल्प करने लगती है तो टाइम अच्छा पास हो जाता है अदीबा का ना इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी और मैं जो है बस दोपहर की लंच की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ जो है मैं बना रही हूँ आलू मटर के चावल। तो काफ़ी दिन बाद कोई आलू मटर के चावल बन रहे हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। आलू मटर के जो मतलब है पुलाव भी बनता है, ताहिरी भी बनती है आलू की, इस तरह से उसमें मटर ऐड करते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो वाकई में बहुत ही मज़े के बने थे, बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ इतनी अच्छी बनती है तो मतलब पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती, तो समझ लें ऐसा ही कुछ हुआ था। तो अब तो सब्ज़ियाँ भी इतनी अच्छी अच्छी आई हुई हैं, मटर वगैरह भी। और मैं तो मटर जो है थोड़े से स्टॉक भी कर लेती हूँ, मतलब डीप फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं उसे, कि बाद में भी दिल करता है। मटर तो मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब सब्ज़ी में और किसी भी सब्ज़ी में या फिर कीमा वगैरह में डाल लें आप या चावलों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से मैं जो है ना छील कर डीप फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ जो है अब मैं चावल की तैयारी कर रही थी तो मैंने जो है प्याज फ्राई करी और बहुत ही कम मसालों में मैंने बनाए थे आलू मटर के चावल, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो अब इस वक्त मैं देख रही हूँ तो बस मुझे वो याद आ गया तो मैं जो है टमाटर ज़रा ज़्यादा डालती हूँ चावल में, पुलाव तो नहीं, मैं ताहिरी बना रही थी एक तरह से। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन और हल्दी, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च और नमक ये सब लिया, तो ये बना रही थी बस मैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई होप आप सब भी इसी तरह से घर में रहकर सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ जो है आप मैं देख रहे हैं कि मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो है ना मटर को फ्रीज़ कर देती हूँ, जब मुझे यूज़ करने होते हैं ना तो मैं उसे थोड़ी सी देर पहले निकाल कर ना पानी में डीप कर देती हूँ। उससे ये होता है एकदम डीप फ्रीज़ मटर डायरेक्ट नहीं डालती, वो इस वजह से क्योंकि वो एकदम ऐसे कड़क कड़क से हो जाते हैं, थोड़े से अजीब से। तो मैंने जब से इस तरह से किया है तो ये ज़रा सही रहता है फिर। और अब यहाँ मैंने जो है आलू ऐड कर दिए हैं और आलू भी बड़े अच्छे आए हुए हैं, आजकल तो नया आलू आया हुआ है तो बहुत मज़े का होता है और टेस्टी कड़क कड़क आलू होते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए और बस, और कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करने मैंने, बस इसमें अब मैं जो है ना चावल ऐड करूँगी। तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग भी सब बताइएगा मुझे और कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कमेंट करके बताया करें। और ये कि आजकल मैं बड़ी टेंशन में हूँ, और मेरी सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो है बच्चों की तरफ से। वो ये है कि मतलब एक तो बच्चों के स्कूल ओपन नहीं होके दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी भी कुछ जनवरी में सुना था कि मतलब 11 जनवरी से स्कूल ओपन हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। फिर टाइम बढ़ गया है, सुन रहे हैं अब शायद 25 जनवरी से स्कूल ओपन होंगे। तो आप लोग भी मुझे बताएं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, क्या मैं ही अकेली टेंशन में हूँ? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की तालीम का इतना नुकसान क्यों हो रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह खुली हुई है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सिर्फ ये कि स्कूल में ऐसी क्या आफत आ रही है कि स्कूल की पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट होने दी जा रही है। ये सॉरी, वो बीच में कॉल आ गई थी तो मैंने इसीलिए स्टॉप किया फिर।
तो मैं यही कह रही थी, मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पूरा साल गुजर गया, हम लोग इसी तरह से फीसेस पे किए जा रहे हैं। फ़ीस का तो कोई मसला नहीं है, चले खैर, लेकिन बच्चे पढ़ें भी तो ऑनलाइन भी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो रही है, स्कूल इतना ओपन ही नहीं हो रहा है, बच्चे वीक में 2 दिन जा रहे थे वो भी बंद हो गया है। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ाई के ना हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि बस बच्चे पढ़ें ना और इनका जो है ना फ्यूचर ख़राब हो जाए। तो मुझे इतनी टेंशन है, अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, बच्चे दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आ जाएं। घर में रह के बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा खेलते हैं, फिर शरारतें हो रही होती हैं तो फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इतनी कोई रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है बच्चों की बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाए, आमीन। तो बहरहाल यहाँ मेरे जो चावल तकरीबन रेडी हो चुके थे, मैंने दम पे लगा दी। और अब यहाँ जो है मैं साथ बना रही थी पुदीने की चटनी। तो बहुत कम हम लोग के घर में चटनी यूज़ होती है, अगर यूज़ भी होती है तो मैं बहुत बराए नाम उसके अंदर हरी मिर्चों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते, हमारे खानों में भी वैसे भी मिर्चें बहुत कम डलती हैं। तो यहाँ जो है मैंने चटनी बना ली थी और अब मैं उसमें थोड़ा जो है लेमन स्क्वीज़ कर रही थी। और साथ बस मैंने प्याज और टमाटर खीरा था नहीं, तो मैं उसमें वो भी सैलेड में ऐड करती। तो यहाँ आप देख सकते हैं दस्तरखान में मैं पूरा पतीला उठा के ले आई थी। और मैं इस तरह से जब भी अक्सर चावल बनते हैं तो मैं यही करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से गरम गरम खाना निकाल कर। तो आई होप यूर इन्जॉय। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। तो यहाँ जो है अभी चावल बन चुके थे, वो दोपहर के वक्त जो बहुत मज़े के लग रहे थे, और साथ चटनी और मतलब प्याज वगैरह, तो हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़, और दुआएं ही हैं जो हमारी काम आती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ दुआएं होती हैं जो हमारे काम आती हैं। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी सबको दुआ में याद रखूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।